वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम ड्रिल 3 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हम ड्रिल 1 और ड्रिल 2 के क्वेश्चंस कर चुके हैं, जो मीन्स चेकलिस्ट है उसके। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन 1 दिया गया, तो ये किस प्रकार के क्वेश्चन है? ड्रिल 3 में क्वांटिटी से रिलेटेड है। आई मीन कि यहाँ पे हमें ना 2 प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं कि क्वांटिटी 1 को सोल्व करना है, क्वांटिटी 2 को सोल्व करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ये है और ये है, इन दोनों को सोल्व करना है और फिर हमें ये बताना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है कि भाई क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से बड़ी है, या क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 से बड़ी है उसके इक्वल है, या क्वांटिटी 2 क्वांटिटी 1 से बड़ी है, या 2 उसके इक्वल या उससे बड़ी है। ठीक है, या उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब वो एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमें बताना है। तो जैसे यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, सौम्या को ना 120 मार्क्स मिलते हैं, जो 20% ज़्यादा है 5 मार्क्स से। ठीक है, तो यहाँ से हम 5 मार्क्स निकाल सकते हैं ना। कैसे? कि सौम्या को 120 मिले, 20% ज़्यादा है 5 मार्क्स से। 20% मतलब 120 है ये, लेकिन हमारे पास मार्क्स तो 100 है, क्योंकि 5 मार्क्स से इसे 20 ज़्यादा मिले हैं। ठीक है, तो मतलब एक टाइप से कहे तो हमारे जो 5 मार्क्स हैं वो कितने आ गए? 5 मार्क्स हो गए हमारे 100। ओके, आगे हम गए, फिर इसने बोला रजत को 40% ज़्यादा मार्क्स मिले हैं 5 मार्क्स से, तो रजत को कितने मिल जाएंगे? 140 नंबर। सागर को 85% मिले एग्जाम में लगा लो जितने भी नंबर का पेपर था उसके उसे 85% मिले हैं। ठीक है, रजत को 70% मार्क्स मिले हैं इन द एग्जाम। ठीक है, तो देखो रजत को तो 140 मिले थे, तो एग्ज़ाम का 70% मिले हैं, तो एग्ज़ाम में कितने मिले होंगे? मतलब एग्ज़ाम ओवरऑल कितने का था? 0 से 0 गई, 7 दूनी 14, मतलब 200 नंबर का हमारा एग्ज़ाम था। तो एग्ज़ाम हमारा 200 नंबर का था। ओके, इसने बोला तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स सौम्या गेट, सौम्या को कितने मिले हमें वो बताने हैं। ठीक है, तो सौम्या को 120 मार्क्स मिले थे। ठीक है, ओके, 120 मार्क्स मिले थे और 200 का पेपर है हमारा, तो मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, वहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हुआ? 120 मार्क्स मिले, 200 का हमारा एग्ज़ाम था, मल्टीप्लाई में 100, 00 से 00 कैंसिल, मतलब 60% हमारा आंसर आ गया। तो क्वांटिटी 1 हमारी आई 60%। सेकेंड हमें क्वांटिटी 2 दे रखी है, द फुल मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स इंग्लिश एंड साइंस इज 100। मतलब भाई मैथ्स के फुल मार्क्स 100 है, इंग्लिश के फुल मार्क्स 100 है, साइंस के फुल मार्क्स 100 टाइप से गए तो इन तीनों के 300 फुल मार्क्स हैं। पूजा को 10% लेस मार्क्स मिलते साइंस में देन ही गेट इन इंग्लिश, की उसे इंग्लिश में जितने नंबर मिलते हैं उससे 10% कम उसे किस में मिलते हैं? साइंस में। ओके, राजा गेट्स टोटल मार्क्स इन ऑल द 3 सब्जेक्ट इज दैट। देखो राजा को टोटल कितने नंबर मिले? 250 ओवरऑल। ओके, तीनों की तीनों सब्जेक्ट्स में। ओके, फिर इसने बोला जो 400% ज़्यादा है जो मार्क्स पूजा को मिले मैथ में, तो हम मैथ्स के मार्क्स निकाल सकते हैं किसके? पूजा के। 250 है, 400% ज़्यादा है। 400 मतलब कि एक पे जैसे हमारा जो 100 है, ठीक है, उसका 400% ज़्यादा होने का मतलब क्या होगा कि भाई लगा लो जो पूजा है, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ मार्क्स मिले होंगे, उसका 400% ज़्यादा है, तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते। कैसे? 400% ज़्यादा है, ठीक है, मतलब एक पे 4 ज़्यादा है, कि पूजा के अगर 1 थे तो इसके 4 थे, तो उसे कितने मिले हैं? ओवरऑल उसे मिले हैं 250। तो ये किसके बराबर है? 5 के। हमें तो पूजा के निकालने, तो 5 25, मतलब पूजा को मैथ में कितने नंबर मिले हैं? 50। ठीक है, तो पूजा के मैथ में आ गए 50। फिर इसने बोला आगे द रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑफ पूजा इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 5:8। तो इंग्लिश में भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मैथ में उसे 50 मिले हैं जिसका रेशियो है 5, तो इंग्लिश के आ जाएंगे 10 से डिवाइड, मतलब 80 आ गया। पूजा को मतलब हमारे मैथ्स में मिले हैं 50 और इंग्लिश में मिले हैं 80। ठीक है, 50 है। और इसने स्टार्टिंग में दिया था कि जो पूजा है ना उसे 10% कम मार्क्स मिलते हैं साइंस में इंग्लिश के कंपैरिजन में, तो साइंस में भी निकाल लेंगे हम कि 80 का 10% कम, मतलब 8 नंबर कम मिले उसे, मतलब 72। ओके, तो इसने पूछा क्या हमसे? परसेंटेज ऑफ मार्क्स पूजा गेट इन ऑल द 3 सब्जेक्ट। तो तीनों सब्जेक्ट का जो ना 50 80 कितना हो गया? 130 और 72, मतलब 202। ठीक है, तो 202 और ओवरऑल था 300 का, मल्टीप्लाई में 100, 00 से 00 गई। 202 को जब हम 3 से डिवाइड करें कितना आएगा? 3 6 18, 2
तीन 21, 67 अप्रोक्स आ जाएगा। एक टाइप से 17.3 बनता है वैसे तो अप्रोक्स हो गया। और लेकिन क्वांटिटी 1 को सोल्व किया था तो आया था 60%, तो एक टाइप से गया तो क्वांटिटी 1 हमारी छोटी है क्वांटिटी 2 से। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया कौन सा वाला, क्वांटिटी 2 बड़ी है क्वांटिटी 1 से। ओके, तो सी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है इन ए विलेज देर एज 15,000 वोटर। देखो तो यहाँ पे हमें बोला टोटल 15,000 वोटर्स थे, 90% ने वोट डाले। ठीक है, 90% कितना हो जाएगा 15,000 का, 90 अपॉन में 100, 00 से 15 नहीं में 135। ठीक है, तो 13,500 ने वोट डाले, जिसमें से ये बोल रहा है 6.66% ऑफ द कास्टेड वोट्स आर डिक्लेयर इनवैलिड, कि इनमें से जितने भी वोट डाले थे उसमें से 6.66% हमारे इनवैलिड हो गए। तो ये बात होती है 6.66% हमारा इक्वल होता है किसके, 1/15 के। ओके, तो इसमें से 1/15 हमारे इनवैलिड हो गए, तो इनवैलिड कितने हो गए, तो हम वैलिड निकाल लेते हैं। वैलिड कितने हो गए हमारे 13,500 का हम कितना निकाल लेते हैं 14/15। ओके, 14/15 काटेंगे 15 निम में 135। ठीक है, और 14 निम में 126, तो 12,600 हमारे क्या आ गए, वैलिड वोट्स आ गए। तो वैलिड हो गए हमारे 12,600। ठीक है, और जो वोट कास्ट हुए थे मतलब डाले गए थे वो थे हमारे 13,500 के। ये चीज़ें हमें पता चल गया। इसने आगे बोला 3 पार्टीज हैं X Y Z। ओके, फिर इसने बोला X को 30% मिले हैं वैलिड वोट्स का। वैलिड वोट्स ये थे, इसका 30%। तो देखो 30 मतलब 00 से तो 00 कैंसिल हो जाएंगे, जो 100 आएगा नीचे। अब बात आती है 126 मल्टीप्लाई में 30, ये मिले X को। फिर इसने बोला Y को 40% मिले हैं, 40% मतलब 126 मल्टीप्लाई में 40, और Z को रिमेनिंग मिले हैं मतलब जो 12,600 है, इसमें से हम इन दोनों का सम लेस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसको कितने मिले, इसको मिल रहे हैं हमारे मल्टीप्लाई करें 3780, यहाँ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आ रहा है 5040, और इन दोनों का सम जब हम घटाते हैं तो वो कितना बन जाएगा 8, तो सीधे सीधे हो जाते हैं, और 12 में से 4,600 और इसमें से ये और घटाना है। ठीक है, तो ये बन जाता है हमारा 3780। इसने आगे बोला क्या है हमसे, क्वांटिटी 1 इसने पूछी है हमसे टोटल वोट्स गोट बाय X इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वोट गोट बाय Y, कि X को जो वोट मिले ना वो और Y को जो वोट मिले उनकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, तो निकाल देंगे हम। कैसे निकलेगा, देखो 3780 ये X को मिले हैं और Y को कितने मिले थे 5640, इनकी हमें परसेंटेज निकालनी है। ओके, तो 0 से 0 कैंसिल, अब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसको काटते हैं ना तो ये आ जाता है हमारा 75%। ठीक है, आप इसको नोटबुक में निकाल के देख सकते हो, थोड़ा स्पेस कम है। ठीक है, तो मतलब क्वांटिटी 1 हमारी आ गई 75%। क्वांटिटी 2 में बोला टोटल वोटर हु डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, तो किन्होंने नहीं कास्ट किया, टोटल 15,000 वोटर्स थे जिसमें से 13,500 ने कास्ट किया था, तो 1,500 ने कास्ट नहीं किया। ठीक है, कितना परसेंट है, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल वोटर्स। ठीक है, जो जेड को मिले हैं, तो जेड को तो मिले थे 3,780। ओके, मल्टीप्लाई में 100 कर देंगे, यहाँ से हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, 2 7 14 15 फिर 18, ऐसे ही हम इसको पूरे को सोल्व करेंगे। 3 से कट रहा है तो यहाँ से हमारा आंसर आता है पॉइंट में 39.6। तो यहाँ पे हमारी क्वांटिटी 1 बड़ी है क्वांटिटी 2 से, क्योंकि क्वांटिटी 1 हमारी आई थी 75%। ठीक है, फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहते तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वैसे अलग से वीडियो बन जाएगी, थोड़ा स्पेस कम होता है। क्वांटिटी 3 में दे रखा है द स्पीड ऑफ ए साइकिल इज 20% मोर देन दैट ऑफ ट्रक। देखो साइकिल है, ट्रक है, 20% मोर मतलब बी पे 5x अगर इसकी स्पीड है तो इसकी स्पीड कितनी है 6x है। एक ऑटो है ना वो 600 किलोमीटर कवर कर लेता है 5 घंटे में, मतलब तो ऑटो की स्पीड हम निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब 120 किलोमीटर पर आवर ये ऑटो की स्पीड है। ओके, तो ऑटो की हमारे पास आ गई 120 किलोमीटर पर आवर। फिर इसने बोला स्पीड ऑफ ट्रक है ना वो, तो यहाँ पे 1% दे रखा है 16.66%, तो ये हमारा होता है 1/6 के इक्वल। ओके, तो इसने बोला द
द स्पीड ऑफ ट्रक इज 1/6 लेस देन द स्पीड ऑफ द ऑटो। तो ऑटो की तो 120 आई थी, इससे 1/6 कम, मतलब ये हमारी अगर 6 के बराबर तो जो हमारा ट्रक होगा उसकी 5 हो जाएगी, तो ये हो गया 2 पे गया, 5 दूनी 10, मतलब 100 हमारी ट्रक की आ गई, ये ऑटो की थी। अगर ट्रक की आ गई तो साइकिल की भी आ जाएगी, क्योंकि साइकिल की 20% ज़्यादा है, मतलब 120 है साइकिल की इससे। तो हमारे पास तीनों की क्या आ गई, स्पीड आ गई। अब इसने बोला फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय साइकिल इन 2 आवर। तो जब स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है 2 घंटे में टाइम में बताना है, तो डिस्टेंस होती ही क्या है, डिस्टेंस होती है हमारी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो आ जाएगी 240। ठीक है, तो क्वांटिटी 1 हमारी आ गई 240। नेक्स्ट इसने बोला ए ट्रेन क्रॉस ए पोल इन 6 सेकेंड एंड क्रॉसेज ए 120 मीटर लॉन्ग ब्रिज इन 16 सेकेंड। तो देखो क्या होता है कि जब जो ट्रेन होती है किसी पोल को, ट्री को, मैन को, खड़े हुए मतलब स्टैंडिंग ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे, ठीक है, तो वो ना अपनी जो लेंथ होती है ना उसकी इक्वल डिस्टेंस को कवर करती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रेन की जो लेंथ है वो अपोन में टाइम कितना है 6, और वो किसकी इक्वल होगा, स्पीड कैसे, ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग ब्रिज, उसकी जो मतलब जो ट्रेन है कितने सेकंड में कवर करिए, 16 सेकंड में, और इक्वल टू स्पीड, क्योंकि स्पीड तो वही रहेगी ना। तो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन है, तो ये देखा तो हम दोनों इनको इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि इनकी राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल रख लेते हैं। तो टी अपॉन में 6 इज इक्वल टू, टी का मतलब यहाँ पे है ना ट्रेन की लेंथ से है, ठीक है। ओके, तो 2 3 6, 2 8 16। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे तो 8 टी आया, ठीक है, और यहाँ पे 3t इज प्लस में 12 है 36, मतलब 360 आ गया। इधर जाएगा तो 5t हमारा 360 के इक्वल आ गया, 5t इज इक्वल टू 360। टाइम हमारा कितना आ गया, 72 हावर। ठीक है, ये हमारा आया टाइम। लेकिन हमें इसने पूछा क्या हमसे, टी हमारा आ गया 72। ठीक है, इसने पूछा है कि ट्रेन है ना कि 4 घंटे में कितनी डिस्टेंस कवर करेगी, यही पूछी है। सॉरी, शायद हमने कुछ गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। ये ऐसा आएगा क्योंकि हमने स्पीड को इग्नोर किया। एक मिनट, सॉरी, रिपीट कर लेते हैं। क्या था, ट्रेन क्रॉस करे एक पोल को, मतलब ट्रेन, ठीक है, और एस इक्वल मतलब स्पीड लेने की रहने देते हैं, वैसे ही दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि वही प्रॉब्लम हुई थी। और ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग ब्रिज को, ठीक है, तो ये कवर कर रही है, और कितनी सेकंड में कर रही है, 16। हाँ, तो वो टी का मतलब टाइम नहीं था, टी का मतलब लेंथ थी ट्रेन की, तो वो 72 आई थी। ठीक है, सॉरी गलती हो गई। आगे बोला इसने डिस्टेंस कितनी कवर करेगी 2 घंटे में। तो यहाँ पे हमें मतलब ट्रेन की लेंथ पता चल गई, तो अगर हम इस 6 से डिवाइड करेंगे तो ट्रेन की स्पीड भी आ जाएगी। तो 72 अपॉन में 6, तो 12 किलोमीटर बराबर हमारे पास क्या आ गई इसकी, ठीक है, ये आ गई हमारे पास इसकी वो स्पीड। ठीक है, और स्पीड भी है, डिस्टेंस भी है, इसने बोला क्या है, किलोमीटर में बताना है, लेकिन हमारा क्वेश्चन चल रहा था मीटर पर में। ठीक है, तो इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे, और इसने पूछा है कि 4 घंटे में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो 12 मीटर पर सेकेंड में है, तो इसको किलो देखो 12 हमारा मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, जब हमें इसको हम करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और 4 घंटे में पूछा है। ठीक है, क्योंकि जब हमें किलोमीटर मीटर पर सेकेंड को छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ जाना होता है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर किलोमीटर पर हावर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना होता है तो 5 से 18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि हम किस चीज़ से किस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये हमारा कितना आएगा, कट तो रहा नहीं किसी से भी। ठीक है, तो ये हमारा अब इसको हमें डिवाइड करना है, तो यहाँ से बनेगा हमारा 172 पॉइंट समथिंग बनेगा। ठीक है, तो लेकिन हमारी जो क्वांटिटी 1 थी वो तो 240 आई थी, और क्वांटिटी 2 हमारी 172 आई है, तो क्वांटिटी 1 बड़ी हो गई। ठीक है, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। नेक्स्ट दे रखा है द इन ए सोसाइटी देर आर 42 मैन एंड 60 वुमेन। ठीक है, क्या कह रखा है कि 42 वुमेन है, 42 मैन एंड 60 वुमेन
इसमें से 1/6 मैन और 33.33% मतलब 1/3, ये इक्वेशन जो हमारा 33.33% होता है ना, ये हमारा 1/3 के इक्वल होता है। ठीक है, क्या कर रखा है, इतनी वुमेन है ना वो ऑफिसर्स हैं और बची हुई डॉक्टर्स है, तो परसेंटेज ऑफ डॉक्टर्स निकालना है ना। तो देखो 1/6 मैन हमारे ऑफिसर्स थे, तो मतलब 5/6 क्या होंगे डॉक्टर्स, तो 42 का 5/6 निकाल लो, 6×7 42, 6×5 30। ऐसे ही 1/3 अगर वुमेन है मतलब वो ऑफिसर्स है, तो 2/3 क्या हो जाएंगी, 1 में से लेस कर देते हैं ना, वो डॉक्टर हो जाएंगे, 3×2 मतलब 40। तो ओवरऑल कितने डॉक्टर हो गए, 70। कितने का, दोनों का टोटल कितना है हमारा 102। ठीक है, मल्टीप्लाई में 100, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हमारा आंसर, परसेंटेज ऑफ डॉक्टर। ठीक है, तो काट देते हैं इनको, सॉरी 7×35 सही है। ठीक है, मल्टीप्लाई में गड़बड़ हो गया, तो ये 75 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट, तो क्या हो जाएगा 75 अपॉन में 102 मल्टीप्लाई में 100, काट देते हैं, 2×5 10, 2×1 2, 2×5 10 0। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारा 3×2 6, 3×5 15, 3×1 3, 3×7 21। ठीक है, तो ये कटा, तो ये आया हमारा 1250 मल्टीप्लाई, क्योंकि इसको 100 अपॉन में 2 कर देते हैं ना, 50 को हम लिख सकते हैं ना 100/2। ओके, तो ये अपॉन में 70, तो ये इसको काटेंगे ना तो ये अप्रोक्स हमारा 73% आ जाएगा। तो क्वांटिटी 1 हमारी आ गई 73% अप्रोक्स। ठीक है, 73। क्वांटिटी 2 में बोला इन ए क्लास देयर आर 60 गर्ल्स विच इज़ 30% ऑफ द टोटल स्टूडेंट। तो टोटल स्टूडेंट पता चल जाएंगे भाई, 60 लड़कियां हैं, 30% है वो टोटल बच्चों का, तो 3×2 = 60 मतलब 200 बच्चे हैं टोटल। ओके, अन एग्जाम इज कंडक्टेड द क्विज कंपटीशन, और जिसमें से 14.28% का मतलब होता है 1/7। ठीक है, बॉयज़ हैं, और 33.33 मतलब 1/3 गर्ल्स हैं, वो सिलेक्ट हो जाती हैं। तो सिलेक्शन वाला ही बताना है। तो 200 अगर बच्चे हैं, लड़कियां 60 थी, तो लड़के कितने हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे 140। ओके, ये हो गया। इसमें से बोल रखा है 1/7 बॉयज सिलेक्ट हो, 1/7 मतलब 7×2 = 14 मतलब 20। ठीक है, और गर्ल्स कितनी हुई 1/3 मतलब 3×6 20। ठीक है, तो 20 ही लड़के 20 ही लड़के सिलेक्ट हुई। तो कह रखा है कि परसेंटेज ऑफ बॉयज जो सिलेक्ट हुए हैं, तो 20 लड़के सिलेक्ट हुए हैं टोटल स्टूडेंट का। ठीक है, टोटल कितने थे 200 थे, 20 सिलेक्ट हुए हैं, मल्टीप्लाई में 100, 0 से 0, 0 से 0 2, मतलब 10% हमारा आंसर आ गया। लेकिन क्वांटिटी 1 तो हमारी 73 थी और क्वांटिटी 2 हमारी 10% आई, तो क्वांटिटी 1 है ना हमारी बड़ी होगी क्वांटिटी 2 से। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वांटिटी 1 में प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 25%। ठीक है, जो प्राइस है ना शुगर के वो बढ़ गए, मतलब 25×100, 4 से 5 हो गए प्राइस। देन डिक्रीज, फिर प्राइस थे वो 37.5% से घट गए, तो 37.5% की फ्रैक्शन होती है फॉर्म 3/8, मतलब अब 8 से वो 5 हो गए। फिर इसके बाद 10% से फिर से डिक्रीज, मतलब 10 से 9 हो गए। तो ओवरऑल कितना चेंज आया ये बताना है। तो कर दो मल्टीप्लाई, कट रहा है तो काट दो, 5×2 = 10, तो 8×4 = 32, 32×2 = 64, 9×9 = 45, 64 से 45 हो गया, मतलब कितना डिक्रीमेंट हुआ है 64 से 45 में, तो ये 19 हुआ है। और किस पे 64 पे मल्टीप्लाई में 100 करेंगे, तो यहाँ पे अप्रोक्स हमारा ये कितना बनेगा, 4 से काट दो पहले तो, क्योंकि 64 4 से कटता है, 100 भी 4 से कटता है, मतलब 29 आएगा अप्रोक्स। ठीक है, ये आगे क्वांटिटी 2 हमें क्या दे रखी है, इफ़ द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाई, प्राइस ऑफ राइस है ना वो 45.45% से घट गई, इसकी फ्रैक्शन फॉर्म होगी। देखो जो हमारे 9.09% होता है ना वो हमारा 1/11 होता है, तो ये किसका है 9 का ही, तो मल्टीपल में इधर का, मतलब ये 5/11 हो जाएगा। ओके, तो क्या क्या रखा है कि जो प्राइस है ना राइस के वो ना मतलब कितने से 5/11 थे, उससे घट गए, मतलब 11 से वो 6 हो गए, तो प्राइस घट गए। तो कहते हैं कंजप्शन को कितने से डिक्री करेगी, ये ना कोई चेंज में ना एक्सपेंडिचर में, तो वही है 6 से ये क्या हो जाएगा 11, कितने पे घटा 5 पे, कितने पे 6 पे, मल्टीप्लाई में 100, तो ये हमारी अप्रोक्स आ रही है
83 पॉइंट समथिंग, और क्वांटिटी 1 हमारी आई थी 29, तो क्वांटिटी 1 होगी यहाँ पे छोटी क्वांटिटी 2 से। तो ये हमारे ड्रिल 3 के क्वेश्चंस थे, ठीक है, इनके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। अब आती है ड्रिल 4 पे। तो इसमें ना पाई चार्ट, मतलब हमें यहाँ पे एक DI दे रखी है पाई की फॉर्म में, तो इसको हम वैसे तो पूरा नहीं कर पाएंगे, मैं ना मेन चीज़ें जो भी इसमें निकालने के वो समझाऊंगी, ठीक है, और आप अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठ सकते हो, तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक पाई चार्ट दे रखा है, डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन। डिग्री में क्या होता है कि देखो जैसे एक जो सर्कल होता है, जो हमारा पूरा, हमें पता है जैसे हम एक कोन बनाते थे तो ये कितना होता था, 180 होता था, तो ये पूरा हमारा कितने डिग्री का होता है, 360 का होता है। तो पाई चार्ट में क्या होता है कि इनको डिग्री के फॉर्म में बांट दिया, भाई ये 10 डिग्री, ये 20 डिग्री, ये 50 डिग्री, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखा है कि हमने डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है मेल और फीमेल का 5 डिफरेंट फार्मा कंपनीज में, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ में से, ओके। फिर इसने बोल रखा है आगे, और जो नीचे वाला पाई चार्ट दे रखा है, देखो यहाँ पे तो टोटल जो एम्प्लॉयज़ है उनके बारे में बता रखा है पहले वाली इसमें तो, और नीचे वाली है ना इसमें परसेंटेज ऑफ, जो भी परसेंटेज में भी है, कुछ डिग्री में भी है, फीमेल के बारे में बता रखा है, और टोटल फीमेल 5400 है, ये बता रखा है, ओके। फिर इसने बोला है हमें इसको सोल्व करना है, और इसने एक ये लाइन दी है, तो हम इसको सोल्व करते हैं, समझते हैं क्या देखो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, तो पहले तो हमें इसको सोल्व करना होगा। तो हमने पता है कि इनका जो सम होगा ना वो हमारा 360 के इक्वल होगा, तो मतलब इन सभी को हमें जोड़ना है, 6x प्लस 10.5x माइनस 10 प्लस 7.5x प्लस 15x प्लस 4 प्लस 3x प्लस 30, ठीक है, ये है, और ये हमारा इक्वल होगा 360 के, ठीक है। इन सभी के साथ डिग्री लगी हुई है, तो पहले तो जो वेरिएबल वाले वो ले लेते हैं ये सारे, ठीक है। तो इनको जोड़ोगे तो देखो 6x है और 15x है, मतलब 21x, 21 और फिर 24 तो एक हो गया, ओके। और अब बचा तो हमारा 10.5 और 7.5, मतलब 17 का 18, ये हो गया। तो कितने x हो गए, 8 4 12, 2 3 1 4, मतलब 42x आ गया, ठीक है भाई, 42x, ये याद रहेगा। फिर बचे बिना वेरिएबल वाले 30 और 4 34, ये नेगेटिव है हमारा, ठीक है, माइनस का 10 है, 34 में से 10 गए तो 24, ठीक है। तो कितना है ये, माइनस में 24, ठीक है, इज इक्वल टू 360, नहीं माइनस के नहीं हो गए, माइनस का सिर्फ 10 है, सॉरी, और तो ये प्लस के है ना, तो प्लस के ज़्यादा है तो प्लस के 24, और ये अब आ गया क्या, 360 के इक्वल, मतलब क्या आया, 42x प्लस 24, हमारा ये 360 के इक्वल होगा, क्योंकि पूरा सर्कल 360 डिग्री के इक्वल है, ये डिग्री में। अब इधर जाएंगे 24 तो क्या हो जाएगा, नहीं घट जाएगा, तो घट के कितना आएगा, तो 360 में से 24 घटा देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये घटाएंगे तो 336, और फिर इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 के बाद 2 8 16, 168, तो 21 की टेबल में हमारा 68 आता है 8 पे, तो मतलब x की वैल्यू आ गई हमारी 8। अब आपको क्या करना है, इसको x की वैल्यू जो 8 आई है ना, इन सभी में हमें डालनी है, मतलब यहाँ पे, और इनकी वैल्यूज निकालनी है। देखो 6, हमारी x की वैल्यू 8 आई थी, 8 6 48, ठीक है, तो 48 डिग्री आ गया, ऐसे यहाँ पे डालना है, ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ से हमें ना, मतलब वैसे परसेंटेज फॉर्म में, ये जो परसेंटेज गलत लिख रखा है यहाँ पे डिग्री फॉर्म में दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से हमें डिग्री फॉर्म में सभी की वैल्यूज़ मिल जाएंगी कि 48 डिग्री है, फिर ये आ रहा है 84 डिग्री, ऐसे ये आ रहा है 60 डिग्री, ये 124 डिग्री, ये 54 डिग्री, ओके 54। तो ये आ गया अब हमारे पास। अब नीचे दे रखा है परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज़ में, मतलब फीमेल, ओके, ये हमें फीमेल का दे रखा है, 5400 है टोटल, कितनी है, 5400। अब हम इनका डाटा निकाल लेंगे डिवाइड कर करके, ओके। तो देखो 54 डिग्री है, कैसे निकालते हैं हम इनको, निकालने का तरीका देखते हैं, एक मिनट, कैसे निकालते हैं, देखो 5400 है टोटल का, टोटल कितना होता है 360 के इक्वल, और डिग्री में कितना है 54 मल्टीप्लाई में 54, तो डिवाइड से 0 से 0 गई, 6 6 36, 6 9 54, चिकन 6 6 5 30। अब 54 की हम 15 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगी ये 810, ठीक है।
तो हमें ऐसे ही अब इन सभी की मल्टीप्लाई करनी है 5400 से और हमारा आंसर हमें निकालना है। ठीक है, तो जैसे मैंने तो कैलकुलेट कर रखा है, तो देखो इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 840। तो आपको एक बात याद रखनी है कि आपको 5400 का ना देखो 7/45 निकालना है। ठीक है, तो पानी 45 नहीं, 2 9 चौक 9 5 45 9 6 54 0 0 5 कम 5 5 2 10 0 12 7 84 मतलब 840 आ गया। ऐसे ये 990 लिख देती हूँ मैं, एक मिनट। हाँ, ये हमारा आ रहा है 840, ये 990, 1080, ठीक है 1680 और ये आ रहा है 810। फिर ये ना इसने एक लाइन दी थी 800, सॉरी यहाँ से हटाना पड़ेगा लाइन को समझने के लिए। ठीक है 810, इसने एक लाइन दी थी कि नंबर ऑफ मेल इन फार्मा कंपनी सी इज 16.66% मोर देन द नंबर ऑफ मेल इन ए। कि ए में जो मेल है और जो सी में मेल है उनका रिलेशन बता रखा है, किनका, मेल्स का। कि है ना ये इससे इतने ज़्यादा है, मतलब ये अगर 6x है तो ये 7x होंगे, क्योंकि 16.66 हमारा होता है 1/6 के इक्वल। ठीक है, तो वो 6x है तो ये 7x होगा। ठीक है, मतलब उससे एक ज़्यादा। ओके, ये रिलेशन हमें मिल गया। अब बात आती है कि इसको हम आगे सोल्व कैसे करें। तो क्योंकि देखो हमारे पास है ना सिर्फ एग्जैक्ट वैल्यू किनकी दे रखी है, फीमेल्स की, और मेल्स के बीच में रिलेशन दे रखा है, और टोटल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डिग्री में फॉर्म दे रखी है। तो इस सिर्फ हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें इसी का यूज़ करना है। कैसे, हमें पता था कि ये हमारा आया था 48 डिग्री आया था ना ए वाला, और सी वाला हमारा आया था 60 डिग्री। ओके, तो आपको इन्हीं का यूज़ करना है कि देखो टोटल है हमारा 48, देखो हटा देते हैं इसको, टोटल है हमारा 48 डिग्री। फीमेल हमारी जो है ए वाली, ये हमारी आई थी 840। ठीक है, और दो सी था उसमें थे टोटल 60 डिग्री, और जो फीमेल थी सी की 72 डिग्री करते हैं तो वो आई थी हमारे 1080। और घटाने के बाद हमारे क्या आएगा, मेल फीमेल का मतलब मेल का रेशियो आ जाएगा ना, और वो हमें दे रखा है 6 7। बस अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यहाँ से हमें 1 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी जो आएगी हमारे 25। अब हमारा सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि डिग्री की वैल्यू आने के बाद से हम इन सारे टोटल की वैल्यू आ जाएगी। फीमेल हमारे पास पहले से ये, फीमेल को घटाएंगे तो हमारे पास किसकी आ जाएगी, मेल की आ जाएगी, खत्म। और बस नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रखे कि भाई डिफरेंस बताना है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन बी एंड नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज़ इन ई, मतलब ऐसा क्वेश्चन में तो कुछ भी नहीं पूछ सकता। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। यहाँ पे क्या दे रखा है सॉरी, द गिवन बिलो आर 2 नंबर सीरीज दे रखी है यहाँ पे, वेयर ईच सीरीज कंसिस्ट ऑफ ए रोंग नंबर, और हर जो ये जितनी भी सीरीज है ना इन सभी में एक रोंग नंबर है। द नंबर दैट विल एक्चुअली कम इन प्लेस ऑफ द रोंग नंबर इन द रिस्पेक्टिव सीरीज, और जो रोंग नंबर की जगह पे आएंगे नंबर वो हैं हमारे एम और एन, मतलब दोनों में। ठीक है, तो हमें एम और एन का डिफरेंस बताना है। ओके, तो हमें क्या करना है, एम और एन का डिफरेंस बताना है। तो देखो यहाँ पे नंबर है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं ये यहाँ पे। ठीक है, तो क्या करना चाहिए, हमें मल्टीपल में चेक करना चाहिए इनके। ठीक है, तो देखो जैसे 17 है, 17 51 होते हैं। ठीक है, फिर लेकिन कुछ यहाँ पे फिर कम घटा, मतलब कम बढ़ा, फिर ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है 55 से। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि भाई 17 से 51 किया, फिर 4 जोड़ दिया, फिर 5 का मल्टीपल हुआ। ठीक है, 3 4 5 हुआ, फिर 6 जोड़ दिया, फिर 7 का मल्टीपल हुआ। तो यहाँ पे कहाँ पे गड़बड़ आई, यहाँ पे 281 आना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है 289। तो सही वैल्यू कितनी आ गई 281, क्योंकि इसने बोला क्या है हमसे कि जो भी रोंग नंबर होगा ना रिस्पेक्टिव सीरीज में उसकी जगह पे जो वैल्यू आएगी वो है, मतलब ट्रू वैल्यू है ना वो हमारी एम और एन है, तो ट्रू वैल्यू हमारी यहाँ पे आ गई एम की। ऐसे ही नेक्स्ट दे रखा है 136 36 155 13 182। ओके, तो यहाँ पे भी ये नंबर है ना मतलब घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है। तो एक तरीका तो हम कैसे करते हैं, इनको अल्टरनेट फॉर्म में कर लेते हैं। कैसे कि भाई जिगजैग फॉर्म में बोल देते हैं कि ऐसे पहले घटा फिर बढ़ा, घटा फिर बढ़ा, ऐसे। तो मतलब ऐसे भी देख लेते हैं डिफरेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन जब रोंग की बात आ जाती है तो थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो इसने क्या किया है कि भाई जो हमारी पहले वाली सीरीज थी ना उसी में ही इसने कुछ एडअप कर रखा है। ठीक है, देखो कैसे क्या किया है। तो जैसे हमारे पास ये सीरीज़ है,
हम इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पे है माइनस करेंगे तो 100, फिर यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है 36 से 155, तो ऐड करें 119, फिर यहाँ पे घट रहा है तो 142, फिर यहाँ पे बढ़ रहा है तो कितना 169। तो हमने देखा कि यहाँ पे भी स्क्वायर रह रहा है, यहाँ पे भी 13 का स्क्वायर 10 11 12 13 होता, मतलब यहाँ पे ये दोनों रोंग है। तो मतलब रोंग टर्म हमारी यहाँ पे कितनी है 155। तो यहाँ पे हमें ऐड करना था 11 का स्क्वायर, मतलब 121 ऐड करना था किसमें 36 में। तो 36 में जब हम 121 ऐड करेंगे कितना आएगा 157। तो ये हमारा n आ गया, ठीक है। और m हमारा था 281, तो 157 है और 281 है, इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा 11 में 7 गए 4, 7 में से 5 गए तो 2 और 2 में से गए तो मतलब 124 हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब बी हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे ही हमें यहाँ पे सीरीज़ दे रखी है, ठीक है। क्या दे रखी है, ए सीरीज इज एज फॉलोज 9 15 27 47 77 119, ओके। और दूसरी सीरीज मतलब जो सेम पैटर्न ऊपर फॉलो हुआ है ना, उसी सेम पैटर्न पे हमें इस सीरीज को पूरा करना है, ओके। फिर कहता है देखो करते हैं चेक हम क्या बता रखा है पहले इस सीरीज में पैटर्न में ना, तो डिफरेंस ही क्योंकि ज़्यादा इतना इंक्रीज तो हो नहीं रहा, तो डिफरेंस ही देख लेते हैं 9 9 15 27 47 77 119। तो यहाँ पे 9 से 50 मतलब 6, फिर 15 से 27 7 5 12, फिर हुआ यहाँ पे 0 2 20, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना था 47 से 77 हुआ, हाँ ठीक है 30 है ना 27, हाँ 30, तो मतलब 6 हुआ, फिर 8 हुआ, फिर 10 हुआ, तो मतलब ये ऐसे इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो यही सेम पैटर्न हमें किस पे लगाना है, आप इस वाली सीरीज़ पे लगा देना है, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमें दे रखा है एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट इज़ 20 ईयर्स, मतलब ग्रुप थे 50 बच्चों का एक ग्रुप था, उनकी एवरेज एज दे रखी है 20 साल, ठीक है। तो मतलब टोटल एज तो वैसे भी निकालो। अब 3 स्टूडेंट हुज एज आर 19 ईयर 27 ईयर एंड ब्लैंक दे रखा है कि कुछ भी हो सकती है एज, आर रिप्लेस्ड बाय 3 न्यू स्टूडेंट, मतलब इन तीनों बच्चों को हटा के 3 नए बच्चे आ जाते हैं जिनकी एज 21 साल 34 साल एंड ब्लैंक दे रखा है। देन द न्यू एवरेज एज ऑफ द ग्रुप इंक्रीज बाय 0.4 ईयर। देखो एक तरीका तो ये होता है कि हम यहाँ पे ना ऑप्शंस लेते रहते हैं और फिलअप करके देखते हैं और कि क्या बाद में वो इसी के आंसर आता है या नहीं, ठीक है। क्योंकि इससे ना ये हमारे लिए आसान हो जाता है निकालना, नहीं तो हमें नॉर्मल सी बात है अब टोटल हम निकाल लेंगे भाई, ठीक है 50 × 20 करेंगे और उसमें से हम क्या करेंगे 19 घटा देंगे 27 घटा देंगे और लगा लो एक बच्चे के एक्स घटा देंगे, और उसमें है ना हम ये 21 + 34 ले लेंगे, प्लस में एक वाई मान लेंगे और बच्चे तो उतने ही रहेंगे 50, और एवरेज हमारा पहले था 20 और अब हमें क्या करना है ये लेके देखना है, ठीक है। एक तो ये तरीका ये ट्रेडिशनल हो जाता है, थोड़ा लेंथी पड़ जाता है, लेकिन हमारे लिए ये सही रहेगा कि हम क्या करें कि ऑप्शंस लेके चल लेते हैं कि भाई 32 मान लिया, ठीक है 32 वाला आया 34, तो क्या लास्ट में वो इतने से इंक्रीज हुआ, इससे ये आंसर निकालने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ड्रिल 5 में हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखी हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सोल्व करना है। ये थोड़ी जो हम प्री लेवल में सोल्व करते हैं उससे थोड़ी लेंथी फॉर्मेट में, बस हमें इन्हें थोड़ा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। जैसे ये हमें दे रखी है पहले वाली, तो यहाँ पे है ना इंडाइसिस का यूज़ हुआ है। इंडाइसिस का कैसे कि हमें पता है कि e⁻m, ठीक है e⁻n हो, जो बेस सेम होता है ना तो पावर हमारे जुड़ जाते हैं, ठीक है। ऐसे ही जब e⁻m अपॉन में e⁻n हो डिवाइड में हो तो पावर घट जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, जैसे यहाँ पे दे रखा है 3x - 2 3x - 2, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी तो 3⁻2 फिर मल्टीपल में 2x - 3 मतलब लिख सकते हैं ना इसको 3 फिर 2 निकल जाएगा बाहर तो मल्टीप्लाई करते हैं मतलब 4x - 6 = ऐसे इसको भी 3⁻2 लिख दो मतलब 10x - 90 मतलब 38, ठीक है। मतलब ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पावर को 2 से, जो हमने इसको 3 में कन्वर्ट किया उसके लिए, ओके। अब क्या करना है हमें इसको सोल्व करना है, तो देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, मतलब 3 की पावर कितनी हो जाएंगी 5x और -8 = में ये हमारे पास है। अब बेस सेम है तो पावर भी एक दूसरे की इक्वेट में आ जाएंगी, ठीक है। मतलब 5x - 8 किसके इक्वल आ जाएगा 10x - 38 के।
5x 10x की साइड जाएगा तो कितने बचेगा 5x, 38 इधर आएगा तो इक्वल टू 30, मतलब x की वैल्यू हमारे कितनी आ जाएगी 6। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। अब y वैल्यू सॉल्व करनी है हमें इक्वेशन, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हमें दे रखा है वाई स्क्वेयर अपॉन में 7 माइनस वाई माइनस 8/7, तो हम क्या कर सकते हैं एलसीएम ले लेते हैं 7। ठीक है, तो क्या बचेगा वाई स्क्वेयर माइनस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और 7 इधर जाएगा, 0 के साथ किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई हो तो 0, तो इक्वेशन बन गई वाई स्क्वेयर माइनस 7y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब इसके हमें फैक्टर बनाने हैं, तो फैक्टर क्या बन सकते हैं, फैक्टर तो यही बनेगा 8 1 प्लस माइनस। ठीक है, तो ये आ गई y की वैल्यू और a की वैल्यू थी 6, तो एक बार तो ये उससे बड़ा है एक बार छोटा है, तो मतलब क्या बन जाएगा C and D कांट बी डिटरमाइन, तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा हमारा E। ठीक है, नेक्स्ट वाले में क्या दे रखा है तो हम क्या करें इसको सोल्व करने के लिए, अगर पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दें x की पावर 1/2 से, तो ये सोल्व हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा कट जाएंगी, तो 20 माइनस 181 इज इक्वल टू, और ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो 1/2 मतलब जुड़ के 1 बन जाएगा, मतलब x। ठीक है, और 181 में से 20 गया तो कितना आएगा 161 नेगेटिव का, और x है और इसको 23 से हम डिवाइड करेंगे, 23 7 है 161 होते, मतलब x आ गया हमारा माइनस का 7, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब बात आती है y पे, ऐसे ही y को सोल्व करना है तो हम क्या करते हैं इसको 18 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो ऊपर आ गया हमारा 49y 1/2 माइनस 13y 1/2 इज इक्वल, और ये जो y है हमारा अगर ऊपर भेज दें तो ये क्या हो जाएंगे कंप्लीट कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब 49y माइनस 13y, ठीक है, इज इक्वल टू में 18। ठीक है, ऊपर भेज देना। ओके, अब ये घटेगा तो कितना आएगा 49y में से 39y गए तो मतलब 36y इज इक्वल टू में 18, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 1/2, लेकिन हमारी जो x थी उसकी वैल्यू थी -7, तो यहाँ पे तो हमारा y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, तो कौन बड़ा होगा y। ठीक है, तो x लेस देन y ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन का आंसर दे रखा है हमें, क्या थर्ड इक्वेशन दे रखी है हमें x की पावर 9/2 अपॉन में 20 और x की पावर 7/2 अपॉन में 5, तो हमें इसको सोल्व करना है। तो देखो कट भी रहा है ना, ये 5 से जो देखो लिख लेते हैं x की पावर 9/2 अपॉन में 20 x की पावर 7/2 अपॉन में 5, तो कट रहे 5 चौक 20। अब क्या करते हैं सोल्व कर देते हैं इनको, x को नीचे ले आते हैं, तो x जब नीचे आएगा तो ये ऊपर जाके नेगेटिव में नहीं हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है, तो मतलब x की पावर क्या हो जाएगी 9/2 में से 7/2 घटेगा और ये हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो 9/2 में से 7/2 मतलब 2/2 मतलब 1 आ गया, x की वैल्यू आ गई हमारी यहाँ पे 4। अब y को सोल्व करते हैं, तो y को सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 17y मल्टीपल 5 दूनी 10 इज इक्वल टू 126, उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा 17y इज इक्वल टू 136, और y से मतलब 17 से जब 136 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 8, और लेकिन x की वैल्यू तो 4 थी, तो यहाँ पे भी x हमारा किसी y से छोटा हो गया। ठीक है, फोर्थ इक्वेशन हमें दे रखी है, यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं रूट x को एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है, और ऊपर जुड़ गया 15 और इधर रूट x तो था ही, रूट x मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बन जाएगा x, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई हमारे पास 15। ठीक है, x की वैल्यू तो आ गई 15। अब वैसे y की वैल्यू की बात आती है तो y को वही एलसीएम लिया मतलब y, और ऊपर मल्टीप्लाई होगी मतलब y स्क्वायर है और एक माइनस का 1/2, ठीक है, माइनस का 13 5/2 इज इक्वल टू में 0, तो इसको तो इधर भेजेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा, मतलब y इज इक्वल टू में 13 की पावर 5/2, ये किस में है माइनस में। ठीक है, एक मिनट, ये हमारा ऐड हो जाएगा ना मल्टीप्लाई में होगा, सॉरी कि यहाँ पे 2 था प्लस में 1/2 होगा, तो ये हमारा बनेगा 5/2 ही बन जाएगा। तो जब बेस सेम होती है पावर, तो पावर से पावर हटा लो, मतलब बेस से जब पावर इक्वल होंगे, एक मिनट देखो हमें दे रखा था ना एलसीएम लिया हमने y, ठीक है, और y की वैल्यू 2 तो थी, अब ये सेम मल्टीपल में जाएगा मतलब ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो ये 1/2 है और इधर है 13 5/2 इज इक्वल टू में 0,
तो ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो। और यहाँ पे हो जाएगा ये 5/2, ठीक है। और ये भी उधर जाके कितना हो जाएगा 5/2। जब पावर सेम होती है तो बेस भी सेम हो जाते हैं, मतलब y की वैल्यू कितनी आएगी 13 और x की वैल्यू कितनी थी हमारी 15, तो यहाँ पे x बड़ा हो गया y से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 का, क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस, देखो जब इस टाइप की इक्वेशन होती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रूट को ख़त्म कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सिंपल बनाने के लिए रूट से हम है ना 30 को डिवाइड कर देंगे, x तो रहेगा यहाँ पे, ठीक है, 3 से। अब क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं, मतलब इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। फैक्टर बन जाएंगे 5 2, मतलब इससे साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, 5 और 2 ये हमारे फैक्टर आ गए। तो ये तो x की वैल्यूज़ हुई, और फिर क्या करते हैं, रूट बाद में वापस लगा देते हैं, ओके। ऐसे ही अब बात आती है हमारे पास y की, वाई स्क्वायर, तो इसमें भी वही कि भाई 3 से डिवाइड कर, 3 6 18। अब फैक्टर कितने बनेंगे, 3 दूनी 6 प्लस प्लस, और रूट अगर देखो दोनों में सेम रूट होते हैं तो हमें लगाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे 3 2 है, ओके, और जो x था उसका आया था 5 2, तो कौन सा बड़ा होगा, ये एक बार तो ये भी तो इससे बड़ा और एक बार ये इससे बड़ा, मतलब C&D कांट बी डिटरमाइंड। 6th का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 6x माइनस 3y, ये हमें दे दी लीनियर इक्वेशन, ओके। तो देखो 65 61 का जो रूट होता है वो निकालना पड़ेगा, तो इसकी ट्रिक बता देते हैं पहले। ये होता है तो हमें क्या करना है, ये चेक करना होता है, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो भी लास्ट में 1 आता है, मतलब 81 मतलब लास्ट में 1 आता है। और ये किसके स्क्वायर के आसपास है, तो ये हमारा 8 के 8 8 64 और 9 मैक्सिमम, तो जो छोटा वाला होता है वो दोनों के साथ लगाना है। फिर ये चेक करना होता है किस किस स्क्वायर के पास ज़्यादा है, तो मतलब 8 वाले के तो छोटा वाला हम ले लेंगे, ठीक है, छोटे वाले के पास है तो छोटा वाला, मतलब ये हमारा आ गया 81, ठीक है। तो मतलब 7y प्लस 8x इज इक्वल टू में हमारा आ गया 81। और ऊपर वाली इक्वेशन देखो हमारी कट भी रही है 3 से, तो 3 दूनी 6 माइनस y इज इक्वल टू में 1। देखो यहाँ पे ऑर्डर हमारा x फिर y, और यहाँ पे y माइनस y और x, तो हम इसको पहले ऑर्डर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। तो क्या करें, हम इसके ऊपर को 7 से मल्टीप्लाई कर दे तो y के वेरिएबल सेम हो जाएंगे ना, ठीक है। तो 7 दूनी 14, 7y इज इक्वल टू मैक्स, और ये बन जाएगा हमारा 8x प्लस में 7y इज इक्वल टू में 81। दोनों को जोड़ देते हैं, 7y कैंसिल, और 14 और 8 मतलब 22x इज इक्वल टू में 8 और 1 9, ठीक है ना, यही तो होगा, मतलब 81 है, सॉरी 81 और 1 81। ये हमारा कितना दे रखा है इसने, एक मिनट थोड़ा समझ नहीं आया कहाँ पे गया, हाँ, ये जो 65 61 का निकाला था ये हमारा कितना आया था 81 आया था, ठीक है ना। तो 81 है, और उसको जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से तो वो 7 आएगा, 7 में एक जोड़ेंगे मतलब 89 आएगा, 88 आएगा, सॉरी, ठीक है, 7 जोड़ेंगे ना, 81 में 7 88 आएगा। और ये इधर आया था 22x आया था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4। अब एक इक्वेशन में हमें x की वैल्यू को पुटअप करना है, वहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 7। तो कौन सा बड़ा है, y बड़ा है किससे, x से, तो x लेस देन y, सॉरी। नेक्स्ट है 7th, 48 डिवाइड बाई एक्स का स्क्वेयर माइनस 14 अपॉन में x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हमें क्या लेना है, एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वेयर या मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वेयर से, ठीक है, ओके, मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वेयर से तो आएगा 48 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो नॉर्मल लिखेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस 14x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब बनाने क्या है हमें इसके फैक्टर्स, तो 48 के क्या बनेंगे, 7 अभी 6 48, 8 और 14 जोड़ने पर, और वैसे तो ये आ गए हमारे x के फैक्टर, ठीक है। y में क्या दे रखा है, y का वही मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा 45 प्लस y इज इक्वल टू 2y स्क्वेयर। अब सारों को एक साइड कर ले, मतलब 2y स्क्वेयर माइनस y माइनस 45, 90 बनाना मतलब 10 और 9 बन जाएगा ना, ठीक है, 10 और 9 प्लस माइनस, ये हमारे y के हैं 10 और 9, ये हमारे x के, तो ये भी तो C&D हो गया, ठीक है ना, क्योंकि देखो, लेकिन हाँ उसके तो मल्टीपल में है ना, उससे भी डिवाइड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, तो जब मल्टीपल में कुछ भी होता है ना तो उससे डिवाइड करना होता है। तो y के फैक्टर कितने हो जाएंगे हमारे 10 अपॉन में 2
और -9/2, मतलब 5 और 4.5 नेगेटिव, 4.5 नेगेटिव का हो जाएगा। ओके, ये तो बन ही नहीं रहा। और लेकिन x के तो थे हमारे पास 6 और 8, तो कौन से बने, यही वाला, तो x बड़ा हो जाएगा हमारा y से। नेक्स्ट हमें दे रखा है 8 का, क्या दे रखा है, 20 = 1/x + 12/+x²। तो वही कर लेते हैं, x² से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो क्या हो जाएगा, 20x² = में x प्लस में 12, 20x² - x - 12 = में 0। अब इसके क्या करने हैं, हमें फैक्टर्स बनाने हैं। तो क्या हो जाएगा, 12 की 2 से मल्टीप्लाई, मतलब b20 करेंगे 240। तो इस तरह से हमें 240 को तोड़ना है कि ना, उसको हम जोड़े घटाएं तो ना -1 आए, और मल्टीप्लाई करें तो 240 ही आए। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे हमारे 16 और 15। और फिर हमें इसको डिवाइड भी करना पड़ेगा, जब x² के पास जो भी हमारे पास नंबर होता है उससे हमें उसको डिवाइड करना होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये x के फैक्टर आ गए। ऐसे ही अब y वाला है, y वाले में भी क्या करना है, 11 से मल्टीप्लाई कर दें, 7y + 11 = 23y। 23 में से 7y गया तो कितना आएगा, 16, 1 मिनट, 23 में से 7 गया 4, ठीक है ना, हाँ 16y आएगा = में 11। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11/16, ये पॉइंट में जाएगा 0 पॉइंट समथिंग। और जो x था उसकी वैल्यू आई थी 0.8 और -3/4 डिवाइड करने के बाद 20 से, और ये बनेगी पॉइंट में पॉजिटिव में, और ये बन रही है एक नेगेटिव में भी। तो मतलब एक टाइप से कह रहे हो, एक बार बड़ा एक बार छोटा, तो C&D। ठीक है, 9 का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे ना नॉर्मल जो हम इक्वेशन सोल्व करते थे वैसे फैक्टर बनाने हैं। क्या करने हैं हमें कि 55 की और 33 की मल्टीप्लाई करनी है, जो नंबर है ना हमें उसके ऐसे फैक्टर बनाने की, जोड़े तो -32 आए और मल्टीप्लाई करें तो वही नंबर आए। ठीक है, ऐसे ही हमें इसमें करना है y वाले में। ठीक है, कि भैया हमें 18 की और 33 की मल्टीप्लाई करनी है, और जोड़ने पर वो माइनस का 49 आए और मल्टीप्लाई करने पर वो नंबर आए। ठीक है, तो ये 49 का आप इसको ट्राई कर सकते हैं, ऐसे 10 का है। ठीक है, तो 10 वाले में तो थोड़ा हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा कि देखो यहाँ पे x की पावर 3/2 है, 1/2 है, तो हम इसको जोड़ सकते हैं, क्योंकि देखो तो 4 की पावर है x, तो 3/2। देखो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, यहाँ पे भी है 3/2, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे माइनस, मतलब 1/2 सब में है। तो हम क्या करें, इसको सिंपल करने के लिए 1/2 कॉमन ले लें। तो हमने क्या किया, x की मतलब 1/2 को कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया अंदर, 4 की पावर x की पावर 1/2 गया, तो यहाँ पे तो x बच गया, यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं, 20 - 75। ठीक है, क्योंकि हमने x कॉमन ले लिया, और 0, और 0 के डिवाइड में जाएगा कोई भी नंबर तो वो तो 0 ही माना जाएगा। ठीक है, 0 हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा है, x = 75 में से 20 गए तो 55 इधर जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 55/4। ठीक है, ऐसे ही अब हमें y को सोल्व करना है। तो y के लिए क्या करना है भाई, हम एलसीएम ले लेते हैं, 92 है। ठीक है, जैसे तो हम ना इधर ले जाते हैं इसको, y/23 माइनस का 117/92, y इधर लगा लो 1/4 है, 92y ले लिया। ठीक है, 23 चौक 92, 4y माइनस का 117। अब इसको सोल्व कर देते हैं, ये इधर चला जाएगा तो मतलब 4y माइनस का 117, और ये उधर जाएगा तो कितना बन जाएगा, माइनस का 92y। ठीक है, और ये 4 इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो इसको अब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा, y की वैल्यू हमारे पास 2 आएंगी, एक तो आएगी माइनस का 9 और एक आएगा 13/4। लेकिन हमारे पास x की वैल्यू तो एक ही थी, कितनी थी, 50/4। तो कौन सी बड़ी है, x की वैल्यू बड़ी है किससे, y से, तो ये हमारा आंसर नहीं। इसमें फिर लेकिन एक चीज़ और भी दे रखी है, देखो इसको हम कन्वर्ट करते तो कितना बनता है, ये बनेगा हमारा 4 एकम 4। ठीक है, ओके 4 तो ये 12 समथिंग कुछ बनेगा। ठीक है ना, पॉइंट में ये इतना बनेगा, और ये हमारे पास दे रखा है, फिर इसको हमें कंपेयर करना है। तो ये हमारी ड्रिल भी कंप्लीट हुई है। बात है ड्रिल 6, इसमें कुछ अर्थमेटिक्स के क्वेश्चन दे रखे हैं उनको हमें
सोल्व करना है। जैसे कि ए ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम स्टेशन ए। देखो ये अच्छा क्वेश्चन देखा, यहाँ पे लगा लो ये प्लेटफॉर्म, यहाँ पे ट्रेन ए है, ट्रेन मतलब ये पॉइंट है ए, यहाँ पे तो चल रही है ट्रेन ऐसे, और इधर एक एरोप्लेन है वो उड़ रहा है ऐसे, मुड़ दोनों एक ही साइड रहे हैं, और लेकिन इन दोनों के बीच की तो दूरी है ना, मतलब जो ट्रेन है और जो एरोप्लेन है वो 80 किलोमीटर है। ठीक है, मतलब जो एरोप्लेन है ना वो ट्रेन से 80 किलोमीटर ऊपर उड़ रहा है, जो ट्रेन है वो तो 240 की स्पीड से जा रही है, लेकिन जो एरोप्लेन है वो 270 की स्पीड से जा रहा है। तो इसने बोला शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बतानी 2 घंटे बाद। ओके, तो एक बात देखो, 2 घंटे में ये ट्रेन है वो तो कम डिस्टेंस कवर करेगी और एरोप्लेन ज़्यादा, क्योंकि इनके डिस्टेंस मतलब जो स्पीड है उसमें तो 30 का डिफरेंस है। तो कितना डिफरेंस आ जाएगा 2 घंटे बाद 60 का। ठीक है, मतलब कि ये लगा लो इधर होगी, अगर एरोप्लेन इधर है तो ट्रेन तो कहीं इधर ही होगी। एक मिनट बना लेते हैं इसको अच्छे से, कि अगर एरोप्लेन इधर पूछा है तो ट्रेन तो कहीं इधर ही होगी ना, क्योंकि उनके बीच में कितनी दूरी है 60 की। भाई इसने 60 कम कवर किया, इसने 60 ज़्यादा कवर किया एरोप्लेन ने, लेकिन इनके बीच में पहले डिस्टेंस कितनी थी 80 थी, यही हमें, लेकिन अब पूछ रहा है कि अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है। तो हम यहाँ पे कौन सी थ्योरम लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे लगा सकते हैं। कैसे कि बेस का स्क्वायर मतलब 80 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 100, क्योंकि हम इसको दोगे ना 8 8 64 और 6 6 36, मतलब ये बन जाएगा हमारा 10,000। तो हमारा अंडर रूट कितना आ जाएगा 100। आपको अगर फिर भी यहाँ पे 60 पता है करने में कैसे कि वो कहाँ से आया, तो वो नॉर्मल सी बात है। देखो यहाँ पे 2 घंटे में पूछा था, तो 2 घंटे में 240 की स्पीड से वो कितना कवर करेगी, ट्रेन तो 480, और एरोप्लेन 2 घंटे में जो 270 की स्पीड से कितना कवर करेगा 540। तो कितना डिफरेंस हुआ 60 का ही तो हुआ। ठीक है, तो ये डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक कोन को डिवाइड कर दिया जाता है 3:2 में, मतलब ये एक कोन था ऐसे, इसको 3:2 के रेशियो में बांट दिया गया। फिर इसने बोला कि कोन से एक तो स्पेयर बनाया गया और एक से इमी स्पेयर बनाया गया। ठीक है, तो वो कहता है कि रेशियो बताना उनकी रेडी का। तो देखो नॉर्मल सी बात है, जब भी किसी भी शेप को ठीक है पिंगला के दूसरी शेप में कन्वर्ट किया जाता है तो उनका वॉल्यूम इक्वल होता है। ठीक है, तो स्पेयर का क्या हो जाएगा, स्पेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, हमने मान लिया इसका बड़ा आर है, और जो हेमिस्फीयर होता है उसका होता है 2/3 मतलब इसी का ही हाफ पाई आर क्यूब। लेकिन इनका तो हमें रेशियो दे रखा है, क्योंकि इसने 3:2 में बांटा है, मतलब ये इसके वॉल्यूम के बराबर ये इसके बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि उसने बांटा है ना कोन को 3:2 में, तो ये ऊपर वाला है हमारा 3 के इक्वल होगा, नीचे वाला है 2 के इक्वल होगा। ठीक है ना, यही होगा। अब क्या करना है, बस पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 3 बेस में 3 से 3, 2 से ये क्या होगा तो 2। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आएगा। तो यहाँ पे R3 और छोटे आर बड़े आर में बीच में रेशियो आ जाएगा हमारा 3 4, और फिर ये अंडर रूट में चले जाएंगे 3 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 3 का दे रखा है, एक ग्लास ओ 640 ग्राम इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट इन सच ए वे दैट 40% ऑफ द फर्स्ट, देखो क्या कह रखा है कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 पार्ट में बांटा गया, 40% ऑफ द फर्स्ट वो इक्वल है हमारा 75% ऑफ द सेकेंड, वो इक्वल है हमारा थर्ड के 66.66 मतलब होता है 6/9% के। यही दे रखा है, काट देते हैं, 25 75, 25 चौका 100, 0 जो 5 4 दूनी 4 सॉरी 2 दूनी 4 2 5 10, 2/5 ये फर्स्ट का। ठीक है, ये पहला नंबर है, ये 3/4 ये दूसरा नंबर, और ये 2 3 दूनी 6 3 3 मतलब 2/3। ठीक है, ये तीसरा नंबर है। अब क्या करना है, हमें इसे नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करना होता है। तो क्या करते हैं कि ऊपर वाला देखो ये क्या होता है कि हमने मान लिया कॉन्सोनेंट के बराबर होंगे, तो पहली इक्वेशन क्या बन जाएगी भाई हमारी, बनेगी K/2 सॉरी के नहीं आ रहा, ऊपर कितना चला जाएगा 5। ठीक है, अरे हाँ ठीक है, मतलब एक मिनट, ये एक टाइप से ऐसे हो जाएगी कि पहली इक्वेशन जब हम के इक्वेशन ले लेंगे तो ये बन जाएगी 2 और ऊपर 5 चला जाएगा ऐसे। सेकंड बन जाएगी हमारी K3 4, और थर्ड बन जाएगी हमारी K ये बन जाएगा ऐसे।
तो अब हमें इसे नॉर्मल में करना क्या करेंगे, हम जो बेस है उनके क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, उनसे हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये हमारी पहली, दूसरी और तीसरी इक्वेशन का रेशियो आ गया। यहाँ से हमारे पास 15, 8 और 9। अब इसने क्या बोला है, 15, 8 और 9 तो ये आ गया। इसने बोला कि एक जो ग्राम है ना उसका कॉस्ट प्राइस 100 है, तो दे आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 6.6, मतलब इन सभी को हमने प्रॉफिट पर बेचा। तो हमें ना पहले और तीसरे के प्रॉफिट का डिफरेंस बताना है। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहले में कितना ग्राम था, दूसरे में, तो वो हमें अब रेशियो तो पता ही है कि फर्स्ट का, सेकंड का और थर्ड का रेशियो है 15, 8 और 9। तो फर्स्ट निकाल लेंगे कैसे, 640 टोटल है, मल्टीप्लाई में 15 और अपोन में टोटल कितना होगा इन सब का जोड़। तो 15, 8, 23, 23 और 9 32। ठीक है, तो काट दे, 32 दूनी 64, 0, 15 दूनी 30, मतलब ये आ गया 300। 300 ये हमारा क्या है, मतलब ग्राम है, और कॉस्ट प्राइस हो गई, फिर डबल जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे 30,000। ठीक है, ऐसे ही अब हमें, चलो पहले हम लिख लेते हैं, ये हमारा 300 आया है। सेकेंड, अब थर्ड निकालें क्योंकि फर्स्ट और थर्ड का ही डिफरेंस पूछा है ना प्रॉफिट का। तो थर्ड कितना आ जाएगा, 640 है, रेशियो है इसका 9, अपोन में टोटल वही 32, 32 दूनी 64, मतलब 180 आ गया। ओके, तो फर्स्ट हमारा 300 है, थर्ड हमारा 180 है। ये डबल जीरो क्योंकि ये एक हमारा 100 के बराबर था। अब इसने फर्स्ट को ना 6.66% प्रॉफिट, मतलब 1/15, मतलब 16 अपोन में 15, सिर्फ प्रॉफिट लेना है तो 1/15 आ जाएगा प्रॉफिट यहाँ से। और दूसरे लास्ट वाले को इसने 22.22, मतलब कि 2/9 पे बेचा है, सॉरी प्रॉफिट पे। तो ऊपर वाले का प्रॉफिट हम काटें, 15 दूनी 30, अरे 15 दूनी 30 ही रह सकते, तो मतलब पहले वाले का प्रॉफिट हमारा कितना आ जाएगा, 2000। दूसरे वाले का हम काटेंगे ऐसे ही तो कितना आएगा, 4000। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 2000 का। ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इसने बोला 1000 मैन कैन डू ए वर्क इन 30 डेज, सॉरी 100 मैन कैन डू ए वर्क इन 30 डेज। और कहते हैं इसी काम को जब 30% मैन करे, मतलब 30 मैन करे कितनी, 50% ऑफ देयर एफिशिएंसी, मतलब मान लिया इनकी एफिशिएंसी 1 थी तो इनकी मतलब 1/2 होगी, और जो बचे हुए मतलब है रिमेनिंग वो 150% ऑफ देयर एफिशिएंसी। 150 मतलब वो अपनी ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं, मतलब अरे ठीक है 1.5 गुना एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये टी आवर में काम कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें तो आंसर निकालना है। तो देखो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 3, देखो एक जीरो इधर भी है और इधर सब में एक एक जीरो थी, वो हमने कैंसिल कर, मतलब 300m इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, 3/m, क्योंकि हमने एक जीरो, देखो नॉर्मल लिख लेते हैं कि इधर बचा था हमारा 300m, क्योंकि एक जीरो हमने काट दी थी, इक्वल में 3m अपोन में 2 प्लस 105 अपोन में 10m, और पूरे के मल्टीपल में हमारे पास टी क्या है, टाइम, कि ये इतने दिन में काम करे, क्योंकि वहाँ पे तो हमने दे रखा था 30 डेज। ठीक है, क्योंकि हमें वही तो निकालना कितने दिन में काम करेंगे। जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, ओवरऑल एलसीएम लेंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो वहाँ पे हमारे पास टी आ जाएगा 25 डेज, क्योंकि यहाँ पे बस इतना ही कंसेप्ट समझना था कि इक्वेशन कैसे फॉर्म होगी। ओके, नेक्स्ट दे रखा है सम ऑफ द एरिया जो 2 कोसेंट्रिक सर्कल, वर्ड आता है कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक का मतलब होता है जब सेम सेंटर होता है 2 सर्कल का। ठीक है, तो वो कहता है कि जो एरिया है ना 2 कोसेंट्रिक सर्कल को 176 सेंटीमीटर, तो नॉर्मल सी बात है। देखो हमने मान लिया पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ये पहला है पाई, ये छोटा आर स्क्वायर, इन दोनों का जो सम है एरिया का वो 176 है, और जो एंड देयर डिफरेंस, और उन दोनों का डिफरेंस भी दे रखा है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ये 88 है। अब हम इसको सोल्व कर देंगे, नॉर्मल है, यहाँ पे दोनों 2 इक्वेशंस बनेंगे, हमें उनको सोल्व करना है। तो देखो कैसे कि भाई पहले पाई को कॉमन ले लेंगे, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पाई को कॉमन लेंगे, मतलब पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, कुछ भी नहीं बताया तो 22/7 लेते हैं। तो यहाँ से हमारी इक्वेशन बनेंगे आर स्क्वायर स्क्वायर 22/7 से काटेंगे तो 2 कम 2 तो ऊपर 16, 11, 8, 88, मतलब 8 7 तो 56। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बन गई। ऐसे ही एक दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, वो हमारी बनेगी, ठीक है, उसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 28। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर करने से 2 आर स्क्वायर ये जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा
आर हमारे पास आएगा √42 और स्मॉल आर आ जाएगा हमारे पास √14। अब हमें क्या करना है, बस इनका डिफरेंस लेना है रेडियस का, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट ड्रिल आती है 7 की। तो देखो इसमें क्या दे रखा है हमें, इन 2020 रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ ABC इज दिस एंड द रेशियो ऑफ द इंडिविजुअल मंथली इन, देखो भाई 2020 और 2021 2 ईयर दे रखे हैं, और 2020 में जो रेशियो है इनकी इनकम का हमें वो दे रखा है भाई मंथली वो कितना कमाते हैं इंडिविजुअली, और ये बोल रखा है कि मंथली इनकम ऑफ ABC 2020 टू दैट इन दो, और ना 2020 में और 2021 में जो इनकम कमाई थी उनका रेशियो दे रखा है हमें यहाँ पे, रेशियो ऑफ द मंथली एक्सपेंडिचर, और फिर 2020 में जो एक्सपेंडिचर था वो दे रखा है, मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द सी इन 2021 वाज 30% लेस देन, मतलब ये सब दे रखा है। लास्ट में एक चीज़ दे रखी है कि टोटल मंथली इनकम पता है हमें 2021 की। अब 2020 का रेशियो पता है, 2020 और 2021 के बीच में रिलेशन पता है हमें, ठीक है पता है ना, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, 2021 का निकाल सकते हैं डाटा, लेकिन वो हमारा इक्वल भी दे रखा है, तो वहाँ से हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ना ओवरऑल की। हमें अगर इसको एक्स की वैल्यू को देखो कैसे करना है, हमें देखो 2020 दे रखा है, कितना दे रखा है ABC 240 240 241। अब इसका यूज़ करके हमें क्या निकालना है, 2021 का डाटा निकाल, कैसे 2020 अपन में 2021 हमें ये दे रखा है, तो क्या करना है हमें निकालना है, तो 2020 हमारे पास तो है, तो 30 मतलब ओवरऑल ये कितना है टोटल, ये 30 अपॉन में 37, तो 30 की वैल्यू है तो 37 मल्टीप्लाई करेंगे 2021 का आ गया। ऐसे ही 240 को हम किससे डिवाइड करेंगे 60 से, क्योंकि ये 20 का है, और 103 मल्टीपल में ले लेंगे तो ये 2021 का आ जाएगा। ऐसे 241 से हम इस 241 का डिवाइड करेंगे मतलब 170 आ जाएगा। ये हमने मान लिया एक्स की फॉर्म में कि भाई ये एक्स की फॉर्म में है डाटा, और इन तीनों का जो 2021 का डाटा हमने ऐसे निकाला है वो किसके इक्वल होगा, वो हमारे इन सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है नोटबुक में, और फिर हम इसको जब सोल्व करेंगे ना तो वहाँ से हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 25। ओके, अब हमारे पास देखो मंथली इनकम आ गई, 2020 में कितनी थी, 2021 में कितनी थी। अब ये बता रहा है आगे हमें इनकम तो हमारी सोल्व हो गई ये वाली, आगे इसने बोला एक्सपेंडिचर के ऊपर बताएगा। अब हमें क्या करना है, उसको रिलेट करते जाना है और सॉल्व करते जाना है। इसमें है ना ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रखा आगे जो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है ना, बस नॉर्मल बोलता जा रहा है। बस लास्ट में ना यहाँ पे क्या कर रहा है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, 3 अलग अलग स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा है, SI पे, फिर CI पे, फिर SI पे, ठीक है, और कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए। तो बस यहाँ पे ना आपको एक बात याद रखनी है कि भाई SI तो हर साल सेम ही रहता है, CI क्या होता है कि हर साल बदलता है, मतलब क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है, तो 2 सालों का जो रेट होगा 10% की रेशियो 21% होगा, क्योंकि लेंथ प्रोसेस को कम करने के लिए आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको हम सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 500 आ जाएगी, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करके चेक कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। पहले बार मेरे चैनल पे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।